हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के टू एजुकेशन में। मेरा सिलेक्शन हुआ है आरपीएफ एसआई और सीआईएसएफ एसआई दोनों के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको को ये बताना चाहता हूँ कि आरपीएफ एसआई का जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उसके कुछ इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो सभी आरपीएफ एसआई कैंडिडेट्स को सुनना चाहिए। सारे पॉइंट्स मैं बना कर लाया हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि आरपीएफ एसआई का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आना स्टार्ट हो चुका है और आरपीएफ एसआई से रिलेटेड कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी दिए गए हैं उसमें। तो ये क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं और कितने महीने की कितने महीने का ट्रेनिंग होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ पॉइंट वाइज मतलब बना के लाया हूँ ताकि आपको मतलब हर एक पॉइंट की क्लैरिटी मिल सके, हर एक पॉइंट की समझ आ सके। इस वीडियो को मैं हिंदी में ही समझाऊंगा आप सभी को, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सभी बातों को मतलब कि सभी बातें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपकी ट्रेनिंग कितने महीने की होगी, 9 महीने या 1 साल की। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या आपको फिर से बनवा के ले जाना है या कैसे क्या करना है, कितना पैसा लेके जाना है, वहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और क्या क्या सामान लेके जाना है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है ये साउथ सेंट्रल रेलवे का है। एक कैंडिडेट ने हमें भेजा था। तो तो जो ट्रेनिंग का जो इनका मतलब कि जो डेट है 19/11 इतना तारीख को मतलब वो इशू हो गया था वहाँ से। जो ट्रेनिंग हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है आरपीएफ एसआई का, वो होने वाला है 1/1/2026। आप लोगों को पता होगा कि ट्रेनिंग दो सेंटर पे होगा। एक जगजीवन राम एकेडमी जो लखनऊ में सिचुएटेड है, और एक ट्रेनिंग सेंटर है मौला अली हैदराबाद में है। तो दो जगह ट्रेनिंग होगा और फीमेल कैंडिडेट्स का भी मौला अली हैदराबाद में ही होगा। और जो केवल मेल कैंडिडेट्स का यहाँ लखनऊ में होगा, और कुछ मेल कैंडिडेट्स जो बच गए हैं और फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे मौला अली हैदराबाद में होगा। वहाँ पे जोन वाइज बांट दिया गया है कि इस जोन का यहाँ मौला अली हैदराबाद में होगा और इस जोन का ये लखनऊ में होगा। तो आप वो वाला भी लिस्ट देख सकते हैं, वो भी लिस्ट आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये ज्वाइनिंग लेटर आया है इसमें मतलब क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दिया कि मैंने कि 1/1/2026 को आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, लेकिन आपको वहाँ पे जो रिपोर्ट करना है वो 29/12/2025 को ही रिपोर्ट करना है। उसी दिन एक ही दिन रिपोर्टिंग होगी सभी कैंडिडेट्स का, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो लखनऊ हो। तो आपको क्या क्या ले जाना है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट वाइज यहाँ पे बना दिया गया है। आपको यहाँ पे देख लीजिए, एक 1 थाली और 2 कटोरीज, 1 स्पून 1 चम्मच एंड 1 टम्बलर। टम्बलर मतलब कि जो पानी निकालने के लिए रहता है वो एक लेके जाना है। और ये चीज़ हो गया। और उसके बाद फिर बेडिंग। अब बेडिंग और मॉस्किटो नेट, कोई किसी किसी का ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है कि बेडिंग का सामान आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आप मॉस्किटो नेट, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपना सामान लेके ही जाए तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रोड्यूस किए थे, दिखाए थे, वही मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाना है जेरोक्स के साथ। अब कितना जेरोक्स है वो तो वहाँ वाले ही बताएंगे। अगर इससे रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि 6 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, 6 फोटो भी मांगे हुए हैं। 8,000 पैसा, 8,000 रुपये भी आपको मेस का सिक्योरिटी मनी के रूप में आपको ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे 8,000 दिया हुआ है, लेकिन एक और जो गाइडलाइंस वायरल हुआ है उसमें 10,000। तो आप मतलब कि आपको ये कोशिश करना है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी आप वहाँ पे लेके जाए। आपको मतलब कि लगभग 10,000 रुपया तो वो सिक्योरिटी मनी में जमा करवा देंगे, और आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी वहाँ पे लेके ही जाना होगा, क्योंकि आपके जो सैलरी आने वाली है, जो स्टाइपेंड है, वो तो उसको आने में कुछ समय लग जाता है। तब तक के लिए आपको अपना पैसा ही चलाना पड़ता है वहाँ पे कुछ समय तक। तो आपको मतलब कि कोई भी आप जिस दिन ज्वाइन कीजिएगा उसी दिन से आपकी सैलरी काउंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगा वहाँ पे, वो भी आपको वापस से रिफंड कर दिया जाएगा बाद में। और आपको सफिशियंट मनी फॉर पर्सनल यूज, ये चीज़ हो गया। आपको क्या क्या ले जाना है, जेरोक्स कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक।
It may strictly ensure that for arranging a stipend the documents listed at the point number 7 are mandatory। ये मतलब मैंडेटरी लिखा हुआ है। इन एब्सेंस ऑफ द अबव नो स्टाइपेंड कैन बी अरेंज्ड। तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा अगर उस समय आप ये सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। तो ये तो था ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ सारी बात। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और भी जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ ज्वाइनिंग का इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए आप यहाँ पे टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर एसआई कैडेट्स इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ वाइड, मतलब जो 2024 वाले कैंडिडेट को लिए है वो टर्म्स क्या क्या नियम है ये है अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो इनिशियल ट्रेनिंग। आपको शुरुआत में ट्रेनिंग दिया जाएगा पीरियड ऑफ 11 मंथ इन 2 फेज। मतलब ट्रेनिंग आप जो बोल रहे हैं कि 9 महीने या 1 साल का होगा, ये 9 मंथ या 1 साल का नहीं होगा, ये पूरे होगा 11 मंथ का, 11 महीने का। ये 2 फेज में होगा ट्रेनिंग आपको। एक बेसिक फेज जो 9 महीने का ट्रेनिंग होगा, और उसके बाद फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपका फील्ड ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। 7 वीक्स का फील्ड ट्रेनिंग होगा और इंडक्शन कोर्स होगा 1 वीक का। मतलब कि यही लगभग लगभग ये 7 वीक्स का फील्ड ट्रेनिंग होगा और 1 वीक्स यानी टोटल 8 वीक्स यानी लगभग 2 महीने, यानी 9 2 11 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा कंप्लीट। ये मान के चलिए आपको ये जो बेसिक ट्रेनिंग होगा 9 महीने का, इसके बीच में आपको फिर मिड ट्रेनिंग आपको छुट्टी भी दिया जाएगा कुछ दिनों का, वो लगभग शायद 15 दिन का होता है छुट्टी। अब उसके बाद और आगे देखते हैं पॉइंट्स। इन केस ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुली कंप्लीट इनिशियल ट्रेनिंग, मतलब कि जो ट्रेनिंग कैंडिडेट अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है एंड ऑल्सो फुलफिल्स अदर कंडीशन, और भी जो कंडीशन है वो फुलफिल करता है, ही विल हैव टू गो अंडर अ कमांडो कोर्स फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज। और ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद मतलब कि 30 दिन का आपको एक कमांडो कोर्स का भी ट्रेनिंग करवाया जाएगा वहाँ पे। यानी कि कुल मिला के मान के चलिए तो 11 महीने ये और 1 महीने का ये कमांडो ट्रेनिंग, मतलब कुल मिला के लगभग आपको 12 मंथ यानी 1 साल का लगभग ट्रेनिंग हो ही जाएगा। At the time of joining of initial training, you will have to execute an agreement in the प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा। मतलब आपको एक एग्रीमेंट वहाँ पे करवा लिया जाएगा आपको ज्वाइनिंग के समय है। योर अपॉइंटमेंट विल बी टेम्प्ररी। ये जो अपॉइंटमेंट होगा आपका नियुक्ति होगा वो टेम्प्ररी होगा। एंड लाइकली टू बी मेड परमानेंट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड। मतलब प्रोबेशन पीरियड जो भी लगभग 2 साल या 3 साल का जो भी प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसके कंप्लीशन के बाद आपका ये जो जॉब है वो परमानेंट हो जाएगा। ये चीज़ प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है कि आपके कुछ जांच चलते हैं। वैसे अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई केस वगैरह है चाहे और भी कुछ रहता है तो सबका मतलब कि वेरीफाई किया जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स का। तो ये चीज़ है वो हो गया प्रोबेशन पीरियड। यू आर लायबल टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया, मतलब कि आपको मतलब कि इंडिया में कहीं भी सर्विस देने के लिए बाध्य है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यू विल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ आरपीएफ रूल्स एक्ट डायरेक्टिव्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि जो आपको मतलब कि जो भी आरपीएफ का रूल रेगुलेशन वगैरह है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मतलब कि गवर्न किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। ये मान के चलिए आप। तो ये चीज़ तो हो गया टर्म्स एंड कंडीशंस। और भी एक पीडीएफ वायरल हुआ है, इसमें भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं इन मेन पॉइंट्स। जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द सब इंस्पेक्टर कैडेट ऑफ आरपीएफ एंड आरपीएसएफ फॉर इनिशियल ट्रेनिंग एट द ट्रेनिंग सेंटर मौलाली हैदराबाद। मतलब ये हैदराबाद के लिए ये स्पेसिफिकली ये मतलब कि ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कोर्स का नाम है वो इनिशियल ट्रेनिंग फॉर सब इंस्पेक्टर्स कैडेट। डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब कि कब आपका शुरुआत होगा, शुरुआत आपको होगा 1 जनवरी 2026 को। ये चीज़ दिया हुआ है। डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का आपका समय दिया गया है 29/12/2025 को। ये चीज़ आप देख लीजिए। और भी कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे हुए हैं। द बेसिक बायोडाटा ऑफ ऑल द सच कैंडिडेट्स कंटेनिंग देयर नेम अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स फादर्स नेम date of birth, present address, permanent address, other contact details such as email ID, mobile number, category, educational qualification details, height, weight, and chest measurement details, etc. may also be enclosed with a covering letter from your office. A certified copy of your document showing their selection for appointment as a subsequent constable will be enclosed along with the above। मतलब सारे ये सब एक जगह enclosed कर दिया जाएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स को। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बेसिक ट्रेनिंग का यहाँ पे दिया हुआ है, 9 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होगा उसके वहाँ पे।
यहाँ पे डेली टाइमिंग ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाएगा वो वहाँ पे पहुँचने के बाद ही बता दिया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। वेदर ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे, क्या आपका ट्रेनिंग सैटरडे यानी शनिवार को भी होगा? तो हाँ, शनिवार को भी ट्रेनिंग होगा वहाँ पे। लोग अब संडे का तो बता नहीं सकते, शायद संडे को छुट्टी भी रह सकता है, ऐसा लगता है। देखते हैं क्या होता है। लोकेशन ऑफ द ट्रेनिंग, तो ये आपको लोकेशन दिया हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन संजय गांधी नगर, मौलाली, सिकंदराबाद, तेलंगाना। पिन कोड इतना है, वही मौला अली का ये दिया हुआ, वो तेलंगाना स्टेट में पड़ता है, वो चीज़ है। आपका यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है ट्रेनिंग सेंटर का, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और क्या ये लोकेशन दिया हुआ है ट्रेनिंग सेंटर का, आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करके वो लोकेशन भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ था, तो इसमें तो और भी इंस्ट्रक्शंस हैं, और भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया 12 तक, अब आगे देखते हैं। अब और भी इंस्ट्रक्शंस पे देखते हैं कि फॉर बेडिंग पर्पस मैट्रेस, पिलो एंड बेड शीट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द एसआई कैडेट्स। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मैट्रेस है बिछाने के लिए और तकिया वगैरह और बेड शीट्स वगैरह, तो ये तो आपको दिया जाएगा एसआई कैंडिडेट्स को, कैडेट्स। ओनली पीटी ड्रेस इज परमिटेड इनसाइड द मेस, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेस के अंदर आपको पीटी का जो भी आपको पीटी का ड्रेस रहेगा वही आपको परमिट, उसी को पहन के मतलब वहाँ पे जा सकते हैं। कैजुअल वियर एंड स्लीपर्स आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, मतलब कि कैजुअल वियर और चप्पल आप वहाँ पे पहन के नहीं जा सकते। कैंडिडेट्स टू कम प्रिपेयर्ड, मतलब कैंडिडेट्स को उसी के अनुसार प्रिपेयर होकर आना है। आई थिंक एक बार हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा वहाँ पे कि क्या क्या हमें लेके आना है, तो वो शायद बता देंगे ट्रेनिंग सेंटर वाले, यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ था। साई कैडेट्स विल रिक्वायर टू बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म और इन पीटी ड्रेस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म वगैरह पहनना पड़ेगा वहाँ पे। ऑन ए स्पेशल ओकेजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोर्स फॉर्मल ड्रेस में भी अलाउड, मतलब कुछ वैसा ओकेजन रहेगा तो वहाँ पे फॉर्मल ड्रेस भी आप पहन के जा सकते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म्स ऑफ फोर्स एंड related accoutrements required during the training, indoor classes will be held in uniform according to the weather, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी यूनिफॉर्म का सामान आपको रहेगा वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको वो सारी, मतलब कि वेदर के अनुसार आपको पहन के जाना होगा, समर का अलग रहेगा, विंटर का अलग रहेगा, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी। रेलवे में स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बहुत अच्छा फैसिलिटी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी में है। आपको बैडमिंटन भी मिलेगा खेलने के लिए, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, जिम्नेजियम आपको मिलेगा, जिम वगैरह भी, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, ये चीज़ लिखा हुआ है। डिटेल ऑफ द मेस, बोथ वेज एंड नॉन वेज मील्स शैल बी सर्व्ड एज पर प्रेफरेंस, 2 meals a डे, मतलब कि 2 टाइम आपको दिन में खाना मिलेगा। एंड ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विथ मॉर्निंग एंड इवनिंग टी विल बी सर्व, मॉर्निंग और इवनिंग में चाय दिया जाएगा, 2 टाइम का आपका खाना दिया जाएगा, और मील्स और क्या इसको बोलते हैं, नाश्ता दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट। मतलब कि 2 मील्स हो गया और एक ब्रेकफास्ट, और सुबह शाम आपको टी भी दिया जाएगा, टी 2 टाइम्स। अब 19 नंबर पॉइंट में देख लिया, ऑल कैंडिडेट्स नीड टू डिपॉजिट 10,000, यहाँ पर देखा मैंने आपको बताया था कि 10,000 रुपये आप मेस सिक्योरिटी में जमा करना होगा हैदराबाद में। अब लखनऊ का जो अपडेट आएगा तो उसमें हम आपको बता देंगे कि लखनऊ में कितने रुपए जमा करवा रहे हैं। तो शायद पिछले ट्रेनिंग में 8,000 रुपये जमा करवा रहे थे, लेकिन इस बार 10,000। हाउएवर कैंडिडेट्स नीड टू कीप सम एक्स्ट्रा मनी, आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी लेके जाना है, ताकि आपको ज़रूरत पड़े, जब तक कि आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट नहीं हो जाए तो उस वहाँ तक आपको चलाने के लिए एक्स्ट्रा मनी रखना है हाथ में। एसबीआई बैंक एंड एटीएम्स इज सिचुएटेड नियर बाई एकेडमी अप्रॉक्स 1.3 किलोमीटर फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड मौलाली, मतलब कि एसबीआई बैंक का एटीएम और वहाँ पे सिचुएटेड है लगभग 1.3 किलोमीटर वहाँ ट्रेनिंग सेंटर से। तो आपको कोशिश करना है, बहुत लोगों का डाउट था कि किस बैंक का अकाउंट उनका होना चाहिए, तो आप एसबीआई में खुलवा लीजिएगा अपना मतलब अकाउंट, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एसबीआई में क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा पक्ष मिलते हैं, लाइक इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलता है, और कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह होता है तो उसमें शायद मतलब बहुत कम चार्ज लगता है ट्रांजैक्शंस का, और आप लोन लेंगे तो उसमें भी आपको बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो और भी बहुत सारा फैसिलिटी है एसबीआई का, तो आप कोशिश कीजिए कि एसबीआई में ही अकाउंट खुलवाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपको कैंटीन का भी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है, ये क्या रेल नीलायम सिकंदराबाद में आपको यहाँ पे कैंटीन का फैसिलिटी मिल जाएगा। अब बाकी बात और भी आप पॉइंट्स देख लेते हैं आगे, और भी जो बचे हुए हैं।
और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेडिकल का फैसिलिटी भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा ट्रेनिंग सेंटर में। फॉर मेडिकल असिस्टेंस रेलवे हॉस्पिटल, मेडिकल अगर मान लीजिए किसी को ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई दिक्कत अगर होता है तो वहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल भी अवेलेबल है साउथ सेंट्रल रेलवे में। अवेलेबल इन द प्रोस्पेक्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ TCMLY में भी कॉन्टेक्टेड इफ नीडेड, मतलब जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप वहाँ पे कांटेक्ट किया जाएगा यहाँ से। फैमिली इज़ नॉट अलाउड, यहाँ पे फैमिली आप नहीं ले जा सकते ट्रेनिंग सेंटर पे। वहाँ पे आपको मतलब फैमिली को एंट्री करने नहीं देंगे। अब 25 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। नो सब इंस्पेक्टर कैडेट्स विल बी अलाउड टू लीव द कैंपस विदाउट द परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो भी वहाँ की अथॉरिटी है उसके बिना परमिशन के आप बाहर नहीं जा सकते हैं ट्रेनिंग कैंपस से, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे 26 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग, पान, गुटखा एंड एनी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, ड्रग्स एंड ड्रिंकिंग आर प्रोहिबिटेड इन कैंपस एज वेल एज एनीवेयर एल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। मतलब कि आपको ये सारा चीज़ जो लोग स्मोक करते हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे स्ट्रिक्टली बैन है। या तो मतलब कि आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भी नहीं खा सकते और ट्रेनिंग सेंटर के बाहर भी नहीं खा सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, मतलब कि जब तक आपका ट्रेनिंग चलेगा उस समय तक आप मतलब ये सब चीज़ कोई भी स्मोकिंग का ये सब नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल सब इंस्पेक्टर कैडेट्स मस्ट कैरी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब सभी कैडेट्स को कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। ये आसानी से बन जाता है, कोई भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पे बन जाएगा। वहाँ पे कुछ आपसे डिटेल्स मांगेंगे कि कौन कौन टीका वगैरह आपको लगा है, कौन कौन सा वैक्सीन लगा हुआ है, तो उसके बाद आप वो बना देते हैं। अब उसके बाद 28 नंबर पॉइंट्स में देखते हैं, सब इंस्पेक्टर कैडेट टू कैरी आइडेंटिटी कार्ड एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाना है और ज्वाइनिंग के टाइम, ये चीज़ है। और आप रेलवे पास और एयर जर्नी टिकट भी अगर होगा तो आपके पास लेके जाना, वो भी चीज़ कि आप इसके थ्रू ट्रैवल करके आए हैं। शायद वो देखें या ना देखें वो उनकी है, लेकिन आप लिख के जा सकते हैं, ये चीज़ है। और आप 29 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, जो भी ये चीज़ होगा RPF रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। और जो भी कंट्रोल करेगा, मतलब कि जो भी ट्रेनिंग का, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हेड ऑफ दैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वही मतलब रेगुलेट करेगा ये चीज़। और एक चीज़ और है, मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10 हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन शैल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल द कैडेट्स, देयर विल बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन एंड मिसडेमेनर, मतलब कि आपसे मतलब कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छी तरह से डिसिप्लिन में रहें। वहाँ पे जीरो टॉलरेंस, मतलब कि कुछ भी वैसा अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको ख़राब एक्टिविटी करिएगा तो मतलब आपको ये चीज़ कर सकते हैं, मतलब कि टॉलरेट नहीं करेंगे वो, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे और भी चीज़ लिखा हुआ, यूज़ ऑफ फाउल लैंग्वेज, मतलब कोई भी किसी के प्रति गलत वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और भी किसी के appearance, language, food habit, culture, dressing habits, etc. will be viewed very seriously and immediate deterrent disciplinary action will be followed, मतलब कि आपके और कुछ वैसा एक्टिविटी अगर आप करते पाए जाते हैं तो आपके ऊपर वेरी सीरियस और इमीडिएट मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी बात अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस तरह का वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।